अब केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में मेरी सरकार बना दो, मैं सबको पक्का कर दूंगा। आज तक 98 का बैच भी पक्का नहीं हुआ है। आज सिर में दर्द हो चुका है सुन सुन के। पार्टियां तो बड़ी बड़ी कूदती हैं आगे, बड़े बड़े वायदे करती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके लोगों को गुमराह किया जाता है। अब कि हमें लेकर आओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल नथिंग। और ये 2100 रुपये बांट कर, ये 1100 रुपये बांट कर हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। अरे नौकरी दो ना, नौकरी क्यों नहीं देते हो? तुषार जी भी हमारे साथ मौजूद है। तुषार जी, क्या विजन लेकर चुनाव में उतर रहे हैं और कौन कौन सी सीटों पे आप अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, ये भी बता दीजिए। हम इस दिल्ली चुनाव के अंदर हमारा सबसे मेन मोटिव यही है कि हम दिल्ली की जनता तक, मजदूरों तक पहुंच सकें और उनको ठेकेदारी के विरुद्ध आवाज़ उठाएं कि ये पार्टी जितने भी हैं, पार्टियों के अंदर रोजगार की बात बिल्कुल नहीं है। सारे फ्री बांटने में लगे हुए हैं। रोजगार के युवाओं की रोजगार की बात नहीं। युवा दिल्ली के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव यही है कि दिल्ली के अंदर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठेकेदारी के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, क्योंकि ठेकेदारों ने दिल्ली के अंदर बहुत मजदूरों का खून चूस रखा है। क्या लगता है कि जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, और जो आप जिनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज जो कई सालों से दबा आ रहा है, सरकारें उनके ऊपर अत्याचार करती आ रही, क्या न्याय दिलाने का प्रयास रहेगा, क्या कुछ करने का प्रयास रहेगा? बिल्कुल, देखो हम रेगुलर एक तो निरंतर रूप से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूर हमारे साथ हैं। मजदूरों ने हमें कहा आप मैदान में, इसलिए मैदान में आए। दिल्ली में कम से कम हम 5 विधानसभा प्रेजेंट में लड़ रहे हैं और सारे हमारे मजदूर इस बार मैदान में उतरे हैं सरकार के खिलाफ कि उन्होंने अब तक मजदूरों को पक्का नहीं करा है। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर कर रखा है। कौन कौन सी सीटों पर से चुनाव लड़ने की तैयारी है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे उस क्षेत्रों में? हमारे यहाँ पर 5 हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हमारे भाई दीपक विवाल जी सुल्तानपुर माजरा से और हमारी बहन जी नई दिल्ली से, हमारे 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो हम जो इस सरकार ने भ्रष्ट कर रखा है कि जी 2100 देंगे, 1100 देंगे, अरे तुम भी रोजगार दो ना, क्यों 1100 2100 को देते हो? तुम सीधा रोजगार दो। जब हर आदमी को उनको एक सैलरी मिलेगी 50,000 60,000, तो वो अपने बच्चे को भी पढ़ाएगा लिखाएगा, अपने शादियां करेगा, सब कुछ अपने आप करेगा। आपको क्या ज़रूरत है 2100 देने की, 1100 देने की? आप उस पैसे को आप अपने इनको सबको एम्प्लॉयज़ बढ़ाओ, इनको भर्ती करो, इनकी सरकारी नौकरी दो। आप सरकारी नौकरी देते नहीं। अब एमसीडी का हाल देख लो, 55 साल के कर्मचारी हो गए, बेचारे कच्चे लटेर हो गए। उनकी क्या ज़िंदगी है? क्या उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे कहते हैं पापा आज आप कब पक्के होगे? तो ये इस सरकार का रवैया है। अब केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में मेरी सरकार बना दो, मैं सबको पक्का कर दूंगा। आज तक 98 का बैच भी पक्का नहीं हुआ है, जबकि 2024 की तो बहुत ही बात रहेगी। तो जब तक ये सरकार अपने इस चक्कर में लगी रहेगी कि जी 2100 रुपये देंगे, 1100 रुपये देंगे, अरे मत दो 1100 2100 भाई, आप इनको रोजगार दो। ये प्राइवेट प्रथा खत्म करो, क्योंकि प्राइवेट प्रथा तो हमारे देश का नाश कर रही है। आप कहते हो ये भाई सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान। हम तो विदेशों में हम डंका बजा के आए, डंका कहाँ का बज गया डंका भैया? जब अपने घर में तो बच्चे भूखे मर रहे हैं बेचारे, तुम विदेशों में डंका बजा रहे हो, तो तुम्हारे डंके का क्या फायदा? अरे डंका बजाना है तो अपने घर में बजाओ, अपने यार शिक्षा दो, अच्छा रोजगार दो, सबको रोजगार दो। ये प्राइवेट प्रथा खत्म करो। अब प्राइवेट प्रथा क्या होती है? प्राइवेट प्रथा, एक प्राइवेट आदमी को बेचारे को एक ठेकेदार बना दो आप, वो 2000 रुपये लेगा उससे, उसको कर्मचारी को बेचारे को 500-600 रुपये देता है, 1600 रुपये तो वो खा गया। तो उसका क्या फायदा हुआ? आप सरकारी नौकरी दो, जो 2 करोड़ आपने रोजगार देने का वादा किया था वो दो। जब हमारे भाइयों को सबको तनख्वाह अपने नौकरी मिल जाएगी, सैलरी मिलेगी, वो अपने बच्चे खुद पाल लेगा। हमें आपके 1100-2100 की जरूरत क्या है? क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से वादे किए थे, तमाम बड़े बड़े वादे किए थे कि महिलाओं के लिए खास करके वादा किया था कि इतना कुछ विकास कर देंगे, महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि महिलाओं को रोजगार देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, पुरुषों के साथ बराबर का हक देंगे, कितनी सफल हो पाई है सरकार इसमें? सारा झूठ, सब कुछ झूठ। आज सिर में दर्द हो चुका है सुन सुन के। पार्टियां तो बड़ी बड़ी कूदती हैं आगे, बड़े बड़े वायदे करती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके लोगों को गुमराह किया जाता है। अब कि हमें लेकर आओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं करती है पार्टी। इसलिए हमारी डीडी अलायंस हम लोग उतरे हैं। अपने लोगों को जो 5 विधानसभा से खड़े करें वो आप लोगों ने आपने देख भी लिए हैं। और रही महिलाओं की बात, महिला किसी भी कैडर में देख लीजिए आप, महिला क्या, युवाओं को देख लीजिए, बेरोजगार हैं, डबल एम में नस फटती है सुनकर,
जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपने क्या किया हुआ है, आंटी हमने डबल MA की हुई है, रोज़गार क्या करता है, 2400 रुपये की नौकरी, 24,000 की नौकरी, सॉरी 21,000 की नौकरी, वो इस नौकरी के अंदर अपना पालन पोषण करते हैं। वायदे तो बड़े बड़े करती है गवर्नमेंट आकर, इंटरनेशनल जो पार्टियां होती हैं, अब कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, अब कि हम लेडीज़ों की सुरक्षा करेंगे। कहाँ सुरक्षा हो रही है लेडीज़ों की? अभी सराय काले खां में फिर दोबारा वही कांड हुआ जो निर्भय के साथ हुआ था, आज ही मैंने पढ़ा है उसके लिए। तो कहाँ पर है हम लोग, कहाँ बच रहे हैं? ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं सब धोखेबाज हैं। रही MCD की बात, मैं MCD में भी जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। 55 साल की लेडीज़ हैं जो झाड़ुआँ लगा रही हैं, परमानेंट नहीं है वो, कौन अभी रेगुलर भी नहीं है। और उनके जो वो होते हैं ना, वो हम क्या बोलते हैं उनको, वो चौधरी पौधरी जो नहीं दरोगा, वो दरोगा उनको डरा डरा के नौकरी करता है। अभी यहाँ सफाई कराएगा, अभी बोलेगा वहाँ जा, फिर वो वहाँ सफाई करेगी, फिर बोलेंगे उसको वहाँ जा। लोग सुखी नहीं है, बोलते नहीं है। और ये 2100 रुपये बांट कर, ये 1100 रुपये बांट कर हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। अरे नौकरी दो ना, नौकरी क्यों नहीं देते हो? बिजली का बिल फ्री, ये फ्री बिजली का बिल है, हमारी जेब से पैसा जा रहा है जिसमें हमारा दिमाग नहीं खुला हुआ। वो हमारा खुद का पैसा है जो करोड़ों रुपए लेते हैं ये लोग, और बिजली वालों वहाँ पर देते हैं, भरते हैं। वो किसका पैसा? लोगों से पूछो ना किसका पैसा है। क्यों नहीं पूछते? कि उनको पता ही नहीं बेचारों को, वो हमारा पैसा है। और हमें क्या बन के दिखाते हैं? हरिचंद बन के दिखाते हैं कि मैं तुम्हें बिजली फ्री दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बसों में फ्री घुमा रहा हूँ, वो सब हमारा पैसा है। ये झूठे वादे बंद करो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।